आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिभुजों की काउंटिंग। इसके पहले हम आपको रेखाओं की गिनती, विकर्णों की गिनती, आयतों की, वर्गों की गिनती, घन घनाभ, बॉक्स, पासे, इन सब की गिनती हम आपको बता चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुजों की गिनती। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे सभी को। ये सिंपल प्रश्न लिया हमने, 1 और 1 2 और 1 बढ़ा तो 3। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। ठीक, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। 1 2 और 1 बढ़ा तो 3। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो पहले हम छोटे छोटे गिन लेते हैं। 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 बढ़ा तो कितने हो गए? इसमें 6 हो गए। ठीक, अब दोस्तों हम इनको इस प्रकार से भी गिन सकते हैं कि जैसे ये प्रश्न क्रमांक 1 है, ये प्रश्न क्रमांक 1 है, तो ये हम 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, 1 और 2 को जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये दूसरे प्रश्न में यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें और यहाँ हम 3 लिख दें तो 1 और 2 3 और 3 6 त्रिभुज। ठीक, इसी प्रकार देखें प्रश्न क्रमांक 5, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार के यदि आपको त्रिभुज दिए जाएं तब आपको इसी प्रकार से काउंट इनका कर लेना है। लेकिन ध्यान रखें, ये ट्रिक केवल इसी पर लागू होगी, इसी प्रकार के त्रिभुजों पर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ये प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। इसमें देखो 1 और 2 3, फिर 1 और 2 3, फिर 1 और 2 3, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 ये अंदर बना तो कितने हो गए? 10 और 1 बड़ा बना तो कितने हो गए? 11। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं? 11 त्रिभुज ही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। इस प्रश्न क्रमांक 5 में भी इसी प्रकार की ट्रिक लागू होती है। 1 और 2 3, 1 और 2 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, 3 में 3 जोड़े 6 त्रिभुज। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं? इस वाले प्रश्न में 6 त्रिभुज हैं। ठीक, ये 2 प्रकार के प्रश्नों में यही ट्रिक लग जाती है। यहाँ भी 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 3 9। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 9 त्रिभुज हैं। ठीक, 7वां प्रश्न देखते हैं उसी प्रकार से। ये 7वां है। 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 6 और 6 इनका एडिशन किया तो ये कितने आए? 18। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या होगा? 18 त्रिभुज। इसी प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 8 है, इसको देख लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6, सभी कोनों पर इसी प्रकार से बन रहे हैं। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 और 6 12 और 6 18, और 1 और 2 3, तो 18 और 3 21 और 1 पूरा बड़ा, तो 21 और 1 कितने हो गए? 22। 1 और 2 3 और 3 6, उसी प्रकार से 6 यहाँ हो गए तो 12, 6 यहाँ हो गए तो 12 और 6 18, और 1 और 2 3, 3 यहाँ हो गए तो 21 और 1 पूरा बड़ा, ये नहीं हुआ था उसमें काउंट, तो कितने हो गए? 22। इसका आंसर क्या होगा? इसमें 22 त्रिभुज हैं। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। अब इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? अगले प्रकार के ये 9वां प्रश्न है, इनको गिनने में कि यदि विकर्णों से, मतलब आयताकार ऐसी कोई आकृति बनी हो या वर्गाकार, और यदि विकर्णों से कोई रेखा खींची गई हो तो हमें उसके अंदर पूरे क्रमांक डाल के और 2 से गुणा कर देना है। जैसे इस प्रकार के त्रिभुज गिनने आ जाए तो देखो 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया और 4 का 2 में कर देना हमें गुणा, तो यहाँ कितने मिल जाएंगे? 8 त्रिभुज। इसका आंसर क्या होगा? इसमें 8 त्रिभुज हैं। वैसे आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 तो ये बन ही रहे, फिर 4 और 1 ये 5, 5 और 1 ये 6, फिर 6 और 1 ये 7, और 7 और 1 ये 8। कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम गिन सकते हैं।
इसमें कितने त्रिभुज हैं? 9वां प्रश्न में 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, 10वां देख लेते हैं। ये 10वां प्रश्न, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। 10वां प्रश्न में 1 2 3 4, 4 तो यहाँ देख ही रहे, 4, फिर ये 5 और ये 6, और एक ये बड़ा वाला तो 7 और एक ये बड़ा वाला तो 8। इसका आंसर क्या होगा? इसमें 8 त्रिभुज हैं। ठीक, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, 5 त्रिभुज तो ये सिरों पर हमें ये पूरे कंप्लीट हैं। ये पूरा कंप्लीट है। ये 5 तो त्रिभुज दिख ही रहे। और अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने ये बिंदु लगाए हैं, तो ये 5 बिंदु, 5 जगह रेखाएं कट रही, तो ये 5 बिंदु लगाए हैं, इनको शीर्ष मान के आप गिने तो 5 त्रिभुज और हैं। देखो, एक ये जा रहा तो 5 के बाद 6 हो गए। ठीक, एक ये जा रहा शीर्ष, इसको मान लें तो 7 हो गए। ठीक, एक इसी प्रकार से ये जा रहा है, इसको शीर्ष मान लें तो ऐसे ये डॉट के निशान जहाँ भी लगे हैं, तो कितने डॉट के निशान लगे हैं? 5। तो 5 ये छोटे और 5 बड़े, तो इस प्रकार के त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं? 10 त्रिभुज। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न में ये भी 12वां प्रश्न जो है ये विकरणों पर आधारित है। तो फिर वही विकरणों में 1 2 3 4 5 और 6 कहीं से भी हमने काउंटिंग की और 6 का 2 में लगा दिया गुणा, तो 6 दूनी कितने आ गए? 12 त्रिभुज। इसका मतलब क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 12 में इसमें हमें 12 त्रिभुज दिख रहे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में ये आपको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 और एक ये 10 और एक ये 11 और एक ये 12। ठीक, इस प्रकार से 13वां प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं? 13वां प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? 13वें प्रश्न का इसका इसमें 12 त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ हमने देखो नोट लगा के लिख दिया है कि 2 गुना वाली शर्त केवल तभी लागू होती है जब विकर्ण दिए हों। यदि आपको विकर्ण नहीं दिए हैं तो ये 2 गुना वाली शर्त जो है वो लागू नहीं होती। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। तो 14 में तो प्रश्न क्रमांक 14वां जो प्रश्न है, इसमें तो आप देख रहे हो ये विकर्ण खिंचे हुए हैं, तब तो वो दूना वाली, हाँ हमेशा ध्यान रखो, यदि विकर्ण खिंचे हैं तो दूना वाली ट्रिक लागू होना है। तो कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए? 8 हो गए। और 8 का कर दो आप 2 में गुणा, 8 का कर दो 2 में गुणा, तो 8 दूनी कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, इसका मतलब इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। ठीक है, आप काउंट करके देख लेना। अगला आते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 पे। प्रश्न क्रमांक 15 पे आते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज तो छोटे छोटे हैं और एक ये बड़ा है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 5। हमारा आंसर क्या होगा 15वां प्रश्न में? 5 त्रिभुज हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 में। प्रश्न क्रमांक 16 में जब हम 16 में देखते हैं तो कहीं से भी चालू कर दो, या तो आप अंदर से चालू कर दें या बाहर से काउंट करना चालू कर दें। जब आप अंदर से इसको गिनना चालू करते हो तो अब भी अपन ने गिने थे वहाँ प्रश्न क्रमांक 15 में गिने थे, इसमें गिने थे अपन ने प्रश्न क्रमांक 15 में। प्रश्न क्रमांक 15 में कि यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से तो कितने त्रिभुज तैयार होते हैं? 5 होते हैं। तो देखो दोस्तों 5 तो ये 1 2 3 4 और एक ये तो 5 तो ये हो गए। फिर 6 7 8 और एक बढ़ा तो 9, तो यहाँ कितने हो गए? 9। इसमें कितने हो गए? मतलब अंदर यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना रहे तो एक जगह कहीं 5 होते हैं, बाकी फिर ये 4 4 चलते जाते। तो इसमें कितने हैं? 16 का आंसर क्या होगा हमारा? इसमें 9 त्रिभुज हैं। ठीक, अगला 17वां प्रश्न देखते हैं। तो जब आप 17वां प्रश्न देखते हो तो फिर वही
कहीं भी आप इसमें जैसे अंदर वाला है इसमें तो 5 मान लो, 5 5 अंदर आ जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा तो कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। और 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11, देखो अंदर कितने हैं, ये मिस्टेक हो रहा, थोड़ा फिर से सुधार कर रहे हैं। अंदर कितने हैं, अंदर है 5, अंदर कितने हैं 5, 5 के बाद में फिर कितने हैं 5 4 9, 4 यहाँ 1 2 3 और 1 ही सो 4 9, 9 के बाद में 10 11 12 और 1 13, इसमें कितने हैं 13 त्रिभुज हैं। 70वां का आंसर क्या होगा 13 त्रिभुज, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों हम ये 19वां प्रश्न, इस टाइप से यदि लिखे रहे तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि इनको कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 और 4 का 2 में गुणा किया तो यहाँ कितने हो गए 8, 8 यहाँ है और फिर यहाँ 1 2 3 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 यहाँ है। अब 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, ये तो ठीक है, लेकिन जब हमने ऐसे दो डायग्राम को जोड़ दिया तो एक त्रिभुज ये यहाँ बन जाता है और एक त्रिभुज ये यहाँ बन जाता है, तो 8 और 8 कितने 2 और बढ़ जाते हैं, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, इसका आंसर क्या होगा इसमें 18 त्रिभुज, ठीक है। अब ये प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में यदि इस प्रकार का डायग्राम हो तो 8 यहाँ मिलते हैं, 8 यहाँ मिलते हैं और 8 यहाँ मिलते हैं, तो 8 3 कितने हो गए 8 3 हो गए 8 3 24, 8 3 कितने हो गए 24, 24 प्रश्न तो यहाँ हो गए। अब हम इसके बाद में और देखते हैं, 24 के बाद में दो, ये दो जब मिलते हैं तो कहीं भी 2 यहाँ बड़े होंगे और 2 यहाँ बड़े होंगे, तो 8 3 24 और 2 26 और 2 28, इसका मतलब क्या है 20वें प्रश्न का इसका आंसर क्या बनेगा 28 बनेगा, ठीक। इसी प्रकार से हम एक और देख लेते हैं, ये 21वां प्रश्न हमने ये 21वां देख लेते हैं। 21वां प्रश्न में 8 इसमें बन गए और 8 इसमें बन गए, तो 8 और 8 16, 8 यहाँ बन गए, तो 16 और 8 कितने हो गए 8 3 24 हो गए। 24 के बाद में इन दोनों को जोड़ने से 2 यहाँ बन गए, तो 24 और 2 कितने हो गए 24 और 2 26 हो गए, और इन दोनों को जोड़ने से 2 यहाँ बन गए, तो 26 और 2 28 हो गए। और 28 के बाद में यदि इस प्रकार से जोड़ा है तो हमें और ध्यान रखना होता है कि इनको जोड़ने से कोई नया तो नहीं बन रहा। तो देखो आप ये हम ये कुछ बोल्ड टाइप का ऐसा कर देते हैं, तो ये कितने हो गए 8 और 8 16, 8 3 24 और 2 24 और 2 8 और 8 16, 8 3 24 और 2 26 और 2 28 और एक और जुड़ गया तो कितने हो गए 29। मतलब क्या होगा हमारा इसमें कितने त्रिभुज हैं 29 त्रिभुज हैं, ठीक है। एक प्रकार की और देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 को आप देख लें। प्रश्न क्रमांक 18 को आप देख लें, इसको हल करने की दो विधि हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को हल करने की दो विधि है। पहली विधि हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार के त्रिभुज आए तो इनमें काउंटिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। इस प्रकार की इनमें काउंटिंग की जाती है और फिर इनमें सूत्र लगाया जाता है। तो एक प्रकार का सूत्र इसमें होता है, यहाँ n की वैल्यू मिल गई कितनी 8। अब वो सूत्र क्या है 2n - 5, सूत्र क्या है इसका सूत्र होता है कौन सा 2n - 5, 8 सॉरी ये 9 है, 9 कितना है ये 9 है, तो सूत्र होता है 2n - 5। तो n की जगह रखेंगे हम कितना, n की जगह रखेंगे हम 9, तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा 13। इसमें कितने त्रिभुज हैं 13। एक और फार्मूला होता है इसका, ये 4n घन ये लिखा है प्लस 10n² प्लस 4n -1 प्लस -1 होल टू पावर n/12, जहाँ n कहलाता है आधार में सीधे त्रिभुजों की संख्या। n क्या कहलाता है आधार में सीधे त्रिभुजों की संख्या n कहलाता है। अब यदि यहाँ हम आधार में सीधे त्रिभुज देखते तो 1 2 3 सीधे त्रिभुज, यहाँ इस फार्मूला में n की जगह आप 3 रख के देखना, ये 13 निकल के आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और देख ले रहे हैं, ये 19वां प्रश्न है। इसमें भी हमें वैसे ही करना है, 1 एक काउंट कर लेना है, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 कितने हो गए 15, ठीक।
अब हमें क्या करना है, फिर वही सूत्र लगाना है इसमें। कौन सा? 2n माइनस 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। n की वैल्यू कितनी मिल गई? 15। सूत्र क्या है? 2n माइनस 5। 15 दूनी 30। 30 में से ये 30 में से हमने 5 ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फिर आंसर आएगा 16 दूनी 32। 32 में से 5 घटे तो कितना बनेगा इसका आंसर? 27। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 27 त्रिभुज होंगे। और ठीक है, यदि इस प्रकार के त्रिभुज आए तो हमने एक टेबल ये यहाँ बना रखी है। देखो इसके आधार में सीधे कितने त्रिभुज बन रहे थे? इसके आधार में सीधे 4 त्रिभुज बन रहे थे। इसके आधार में यदि दूसरे टाइप से गिने हम, दूसरी टाइप, ये वाला फार्मूला, तो 1, ये 2, ये 3 और 1 4। देखो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, यदि आधार में 4 त्रिभुज बने सीधे तो 27 बनते हैं, आधार में 5 बने तो 48, 6 बने तो 78, 7 बने तो 118, 8 बने तो 170। और यदि आपको 2n माइनस 5, हाँ बस इतना आपको ध्यान रखना है, 2n माइनस 5 की जो ट्रिक है इसमें लिमिटेशन है। ये केवल 1 2 3 4, जब आपको 4 समांतर रेखाएं दिख रही हैं तभी केवल ये 2n माइनस 5 यहीं तक लगती है। इसके बाद में आप 2n माइनस 5 का फार्मूला यदि आप इस प्रकार के त्रिभुज में उपयोग करते हो तो फिर ये आपका गलत निकल के आएगा। ठीक है, फिर हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सल फार्मूला, ये इस प्रकार के हर सवाल में ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारे ये त्रिभुजों की काउंटिंग कैसी लगी? यदि आपको ये पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।